Audio Jungle. Audio Jungle. हम जय जगन्नाथ कहते हैं, हम जय जगन्नाथ की बात करते हैं, लेकिन रत्ना भंडार उसकी चाबी खो गई, मिलती नहीं और डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं। अरे डुप्लीकेट नेता है तो डुप्लीकेट ही चाबी ढूंढेंगे, ओरिजिनल कहां ढूंढेंगे? बताइए, ऐसे लोगों से निजात पाना है कि नहीं पाना है? जय जगन्नाथ के भंडार को संभालना है कि नहीं संभालना है? सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? तो अगर ये सब करना है तो कमल खिलाना है, गांव गांव में कमल खिलाना है, उसके लिए हमको काम करना है। आप बताइए, मनरेगा में मोदी जी ने 15,490 करोड़ रुपए भेजे कि नहीं भेजे? भेजे कि नहीं भेजे? और यहां जाली बिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस जाली बिल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? गरीबों का पैसा गरीबों को मिले, इसके लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है? अगर लड़ना है तो मोर्चा का एक एक सिपाही एक पहरेदार के रूप में, एक चौकीदार के रूप में उसको खड़ा होना पड़ेगा और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आप बताइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है यहां? बोलिए एक स्वर से, है भ्रष्टाचार कि नहीं है? इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है कि नहीं करना है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? इस काम के लिए आपको आगे बढ़ना है। मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। नेता छोटी छोटी बातों से समझ में आता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना पर बीजू पक्का घर का ठप्पा लगे तो आपके समझ में आ जाएगा, काम करे कोई, वाहवाही ले कोई। बताइए, इसको नीचे तक बताना है कि नहीं बताना है? बताना है कि नहीं बताना है? यह बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो रहा है। आप बताइए, आयुष्मान भारत में 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ परिवार को, 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और यहां की 60 लाख परिवारों को वर्तमान सरकार ने उससे वंचित रखा है कि नहीं रखा है? वंचित रखा है कि नहीं रखा है? यह उड़ीसा के 60 लाख परिवार से अन्याय है कि नहीं है? अगर यह अन्याय है तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है और यहां पर कमल खिलाना है, आयुष्मान पहुंचाना है, घर घर लोगों को सुविधा देनी है। इसके लिए हमको काम करना है। मैं एक बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से इस बात का आह्वान किया, 5 प्रण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अगले 25 साल आप लोगों के हैं, अगले 25 साल हमारे हैं। अगले 25 साल में हमने भारत को विकसित भारत बनाना है और बीजेपी का एक एक सिपाही अपना तन मन लगा करके पूरी ताकत से इस काम को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें गुलामी की जंजीरों से निकल जाना है। अगर राजपथ कर्तव्य पथ हो सकता है, अगर रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग हो सकता है, तो उड़ीसा भी प्रधान कार्यकर्ता के लिए स्वयंसेवक हो सकता है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। उसी तरीके से हमको अपने गौरव का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, और उस गौरव को जगाने के लिए हम लोगों को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। समाज में एकता रहे, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हमको जागरूक रहना चाहिए। बताइए मोर्चा के लोग, ये 5 प्रण आप इसको अपनाएंगे ना? आप इन 5 प्रणों को अपनाएंगे ना? अगला 25 साल आपका है कि नहीं है? आपका 25 साल है कि नहीं है? ये अमृत काल हमने देखना है और विकसित भारत देखना है। मित्रों, अगर विकसित भारत देखना है तो हमको विकसित उड़ीसा भी देखना है, और अगर विकसित उड़ीसा देखना है तो हमको इसको बीजेडी मुक्त उड़ीसा देखना है। यह भी आप ध्यान दें। मैं महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा,
आप चर्चा कीजिए उज्ज्वला की, आप चर्चा कीजिए उजाला की, आप चर्चा कीजिए जनधन योजना की। 20 करोड़ बहनों को लॉकडाउन के समय, बताइए मोदी जी ने 500-500 रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह महिला का सशक्तिकरण किया गया, यह भी हमको याद रखना है। मित्रों, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लाखों के हिसाब से लोगों को कौशल के लिए योजना के तहत उनको कौशल विकास किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनको सर्टिफाई किया जा रहा है। इसको हमको गांव-गांव तक बताना है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप, आज दुनिया में स्टार्टअप में भारत आगे बढ़ चला है, इसको भी हमको युवाओं को बताना है। SC/ST के लिए स्कॉलरशिप्स को शुरू करना और स्कॉलरशिप के साथ साथ विद्यालयों को खड़ा करना, ट्राइबल भाइयों के लिए विद्यालय खड़े करना, SC भाइयों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था करना, उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष योजनाएं बनाई। मैं चाहूंगा कि हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता इन सारी बातों को कहें। अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, मैंने उड़िया में जो समझा, उन्होंने कहा कि ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस बात को याद रखना चाहिए। क्यों कोई पार्टी नहीं कर पाई? क्यों कोई नेता नहीं कर पाया? क्यों मनमोहन सिंह नहीं कर पाए? क्या कारण था? नीयत साफ नहीं थी। मोदी जी की नीयत साफ है, ओबीसी का भला करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए संवैधानिक दर्जा देकर के उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया। अगर मैं माइनॉरिटी मोर्चा की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं थी, अंधेरे की जीवन व्यतीत कर रही थी हमारी मुस्लिम महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान में परिवर्तन करके और संसद में परिवर्तन ला करके, अमेंडमेंट ला करके ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। उनको आजादी दी है, उनको ताकत दी है, उनका सशक्तिकरण। और उसी तरीके से किसान की बात करें, प्रधानमंत्री की निधि 11 किस्तों में 1 लाख करोड़ रुपए उनको पहुंचाया गया है। उसी तरीके से ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, हर तरीके से किसानों के विकास के लिए तत्पर होकर के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और काम किया है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आपको लोगों के सामने रखनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से आज देश आगे बढ़ा है। किसानों की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, युवाओं की चिंता हुई है, हमारे SC भाइयों की चिंता हुई है, ST भाइयों की चिंता हुई है, OBC की चिंता हुई है, माइनॉरिटी की चिंता हुई है। आप छाती ठोक कर बोल सकते हो यह काम किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। इस बात को आप छाती ठोक के कह सकते हैं। आप सब लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं, 40 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज हमको गौरव प्राप्त होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रख करके आगे बढ़े। ये 40 साल में हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, कितनी सफलताएं देखी, कितनी विफलताएं देखी, लेकिन आज ये हम सबको गौरव है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 18 करोड़ की पार्टी है। इस बात का भी हमको सौभाग्य मिलता है। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जो विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जिसने जनसंघ के नाम पर 1951 में जो कहा
उसको पूरा करने के लिए 2019-20 तक इंतजार किया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूला नहीं। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसको साकार नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 5-6 अगस्त को किया और अमित शाह की रणनीति ने उसको पूरा किया।